हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसका लेक्चर नंबर 1 देखा था जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारे बेसिक पार्ट्स है, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में रन होते हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन और जो भी लाइफ प्रोसेसेस है, इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने उस वीडियो में अपलोड किया है। वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले वो वीडियो आपको देखना है, उसके बाद में ये वीडियो पे आना है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो रेस्पिरेशन लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सारी बेसिक चीजें, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल का ऑलरेडी पार्ट मैंने कवर किया है लास्ट वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि होता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस और एनर्जी क्रिएशन प्रोसेस। वो एनर्जी हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में कैसे प्रोड्यूस होती है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहां पे दिए, देखो। फर्स्ट है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, C6H12O6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6, हाइड्रोजन के कितने हैं, 12 एंड ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज इससे बनता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दीज एटम। ये जो तीन एटम्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो बॉन्ड है कोवालेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है वो सारी शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इसमें होता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का शेयरिंग से ये बॉन्ड क्रिएट होता है, ये एटम क्रिएट होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज। जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये हमारे बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, जिसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन का प्रोसेस बोलते हैं और जिससे एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप्स के प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन रिएक्शन, जो कि आपको साइंस 1 के पार्ट 1 के कुछ केमिकल रिएक्शन करके एक चैप्टर है जिसमें आपको दोनों रिएक्शन पढ़ने हैं जो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। जस्ट तक इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और रिडक्शन में होता है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनता है, दैट इज पॉजिटिव। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं जो ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एंड इन दिस चैप्टर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइजेशन कैसा होता है, वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये इस चैप्टर में हमको आज देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरू में देखो क्या दिया है, इसमें कुछ थ्योरी दिया है, मैं पढ़ता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी बॉडी है उसके अंदर हम लोग क्या जो भी कुछ खाना खाते हैं, जो भी कुछ फूड मटेरियल बॉडी के अंदर लेते हैं, उसका क्या होता है, फर्स्ट तो उसका होगा डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन हुआ मतलब क्या हुआ, उनका स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्जन हुआ। छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो भी हम लोग फूड मटेरियल्स खाते हैं उसका कन्वर्जन होता है। ठीक है, फिर वो जो फूड मटेरियल है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, मतलब ब्लड के थ्रू पूरे सेल के पास, ईच एंड एवरी सेल के पास वो फूड मटेरियल पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फिर ये जो सेल है इसके अंदर इस फूड से और इस कार्बोहाइड्रेट से एटीपी और एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होना स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है,
दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने बोला अभी आपको कि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी क्रिएट होती है। फॉर दिस पर्पस ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस सेल, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ डाइजेशन हुआ मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिला, हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाए इससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। दैट कार्बोहाइड्रेट शुड बी ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट्स इनटू एटीपी मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय टू मेथड्स, है ना। इसके दो मेथड्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व। एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट समझा देता हूं क्या क्या, मैं थोड़ा इरेज करता हूं इसको और फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं, राइट, फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर आया, फिर डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, उसका स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्जन हुआ, राइट, स्मॉल पार्टिकल्स में इसका कन्वर्जन हुआ और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्जन होने के बाद में वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सेल के पास पहुंचा। ठीक है, वो सेल के पास गया और सेल में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया करके एक स्ट्रक्चर होता है जो आपने पढ़ा है 9th और 7th 8th स्टैंडर्ड में, माइटोकॉन्ड्रिया करके एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये माइटोकॉन्ड्रिया में इस कार्बोहाइड्रेट से एटीपी जनरेशन का प्रोसेस चलता है, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन जो है इसके दो टाइप्स हुए जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, राइट। एक होता है एक्सटर्नल, राइट, और सेकेंड होता है इंटरनल और सेलुलर, राइट। अब एक्सटर्नल में क्या हुआ, एक्सटर्नल में सिर्फ हमने एयर अंदर ली और जिस एयर से हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बॉडी के बाहर रिलीज किया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर लिया। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है फिर ये ऑक्सीजन सेल के पास जाके इंटरनल रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब क्या हुआ, फिर से बता रहा हूं, इंटरनल रेस्पिरेशन मींस जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस कार्बोहाइड्रेट which we have taken inside the body through digestion process. ठीक है, so there are two types of respiration, first aerobic, right, and second is anaerobic, right. अभी एरोबिक का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व। ये जो रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, इसके भी दो टाइप्स है, राइट, एरोबिक एंड एनारोबिक, राइट। अभी एनारोबिक में क्या हुआ था, एनारोबिक में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज नॉट इन्वॉल्व एंड एरोबिक में जो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। अब इस चैप्टर में हम दोनों रेस्पिरेशन देखने वाले हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों देखेंगे। ठीक है, सो पहले एरोबिक देखेंगे। एरोबिक मींस व्हाट, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है जो बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू अंदर आया, उसको ऑक्सीडाइज करने का 3 स्टेप्स है जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे है। ठीक है, ओके, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइजेशन कैसा होता है, उसको वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, तो उसका फर्स्ट स्टेप है जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अभी ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या, इसमें देखो दो वर्ड्स है, एक तो है ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स व्हाट, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप होता है, एंड सेकेंड इज लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, सो ग्लाइकोलाइसिस मीन्स व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल मीनिंग है। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। अभी ये कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म कहां पे होता है हमको पता है, फॉर एग्जांपल सपोज अगर ये सेल है तो सेल के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। लेकिन ये ग्लूकोज जो है डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, उसके पहले कहां पे आएगा, ये आएगा साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे कुछ जेली लाइक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस ये कहां पे होगा, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस मींस व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल।
A molecule of glucose is oxidized step by step in this process and two molecules of, remember, two molecules of pyruvic acid, ATP, NADH2 and waters are formed. ठीक है, मैं आपको रिपीट समझा रहा हूं. देखो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस मीन्स व्हाट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन. ठीक है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है, इसका ब्रेकडाउन हुआ और क्या फॉर्म हुआ, देखो एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कितने, 2. ठीक है, प्लस क्या फॉर्म हुआ, NADP. ये NADP क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है, दिखाता हूं मैं आपको. NADH2, सॉरी NADH2, राइट, कितने, 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2, 2 molecules of water, right, and pyruvic acid, right, pyruvic acid, ये भी कितने, 2. समझ रहे हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसका ब्रेकडाउन हुआ एंड 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2, 2 molecules of H2O that is water and 2 molecules of pyruvic acid. इतना फॉर्म हुआ कहां पे, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, जो कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में. ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस. ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसका ब्रेकडाउन हुआ और कन्वर्जन हुआ पायरुविक एसिड में, राइट. सेकंड स्टेप क्या है, देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए. समझ रहे हैं, मतलब ये जो पायरुविक एसिड है इसका कन्वर्जन किसमें हुआ, एसिटिल कोएंजाइम ए, जिसको एसिटिल कोए भी लिखते हैं, राइट. एसिटिल कोएंजाइम ए एक टाइप का एंजाइम है, इसमें पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हुआ, राइट. सो 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of carbon dioxide are also released during this process. ठीक है, मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ, NADH2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो रहे हैं. ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देके सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है. अच्छे से अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस. हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रेस्पिरेशन का, इंटरनल रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइजेशन कैसे होता है, जिसका फर्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, फिर वो कैसे होता है, देखो वो हो रहा है साइटोप्लाज्म में, यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया. और क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है एटीपी, NADH2, H2O और पायरुविक एसिड में, इसका कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, एंड अगेन दिस पायरुविक एसिड इज कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस NADH2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ठीक है, फिर ग्लाइकोलाइसिस जो है ये यहां पे खत्म हुआ, फिनिश हुआ. अभी हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलते हैं. यहां पे देखो फुल फॉर्म्स दिए हैं. NADH2 हमने जो लास्ट स्लाइड पे देखा, उसका मतलब क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. क्या है, देखो ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा. क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज NADH2, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्म हुआ. और सेकंड है FADH2. FADH2 मींस व्हाट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज FADH2. बोथ एंजाइम्स आर फॉर्म in the cells and used in cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन जो हम लोग देख रहे हैं, एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हमारे बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है NADH2, FADH2. NADH2 मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FADH2 मीन फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, इसकी देखो सेकेंड स्टेप है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम लोग TCA साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल दैट इज TCA.
सेकेंड स्टेप पे हमने देखा क्या हुआ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, राइट। फिर ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ कि एटीपी मॉलिक्यूल्स, NADH2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो है दैट इज पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड इसमें फॉर्म हुआ। कहां पे, ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, ठीक है। और इस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हुआ था एसिटिल को एंजाइम ए, ठीक है। और ये प्रोसेस कहां पे हो रही थी, ये प्रोसेस हो रही थी साइटोप्लाज्म में, राइट। अभी क्या हुआ, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए, जो एसिटिल कोए ग्लाइकोलाइसिस में साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ था, दैट एसिटिल कोए नाउ एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या हो रहा है, ये अभी माइटोकॉन्ड्रिया में आया। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो सेल का जो बीच का पार्ट होता है जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा मैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया में अभी ये एसिटिल कोए एंटर हुआ, ठीक है। और वहां पे क्या होता है देखो, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन इट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हुए जो कि आपके बुक में नहीं दिया है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। और वो होने के बाद में क्या होता है देखो, एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ये जो एसिटिल कोए है, एसिटिल कोए है, ये पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है एंड थ्रू दिस साइक्लिकल प्रोसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2 जो है वो डिराइव्ड होते हैं। समझ रहे आपको क्या क्या डिराइव्ड हुआ अभी, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, H2O दैट इज वाटर, राइट, एंड NADH2 जिसको हमने बोला था निकोटिनामेड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, लास्ट पेज पे दिखा, एंड FADH2 जो कि था फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये चार मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस हुए, डिराइव्ड हुए, जो कि इसका सेकेंड स्टेप है दैट इज TCA साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसमें क्या डिराइव्ड हुआ, एक बार रिपीट बता रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NADH2 and FADH2। in this way in tricarboxylic acid cycle जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जिससे ये एसिटिल को ए प्रॉपरली कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। यहां पे देखो डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिखता है जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिया है फैटी एसिड्स इसके अंदर होता है, पायरुविक एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ, NADH2 फॉर्म हो रहा है, FADH2 फॉर्म हो रहा है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, राइट। इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया का देखो इनर मेम्ब्रेन होता है अंदर और आउटर मेम्ब्रेन भी है। इन दिस वे जो एसिटिल कोए है वो इसमें कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ और NADH2, रिपीट बार बार मैं एक ही चीज बता रहा हूं, NADH2, FADH2, CO2 एंड H2O, इतने चार मॉलिक्यूल जो है ये फॉर्म हुए एसिटिल कोए से, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसका थर्ड स्टेप है देखो, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसको ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 फॉर्म ड्यूरिंग अबो प्रोसेस। इसके पहले के प्रोसेस में हमने देखा क्या फॉर्म हुआ था, NADH2 एंड FADH2 पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन। अभी ये जो दो मॉलिक्यूल्स है FADH2 एंड FADH2 ये ट्रांसफर चेन में पार्टिसिपेट करते हैं और जिससे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP डिराइव्ड हो रहे, किससे, NADH2 से। मैं नीचे लिखता हूं देखो, जो NADH2 है, NADH2 और FADH2 है जो लास्ट के प्रोसेस में फॉर्म हुए थे, ठीक है, कहा, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर ये जो दो मॉलिक्यूल्स है NADH2 एंड FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में पार्टिसिपेट करते हैं और NADH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं एंड FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो रहे, मतलब टोटल 5 ATP
दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। बिसाइड्स एटीपी वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही यही भी रिएक्शन जो है ईटीसी, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही, और जो लास्ट की रिएक्शन हमने देखा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, ठीक है। दस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, अभी ये जो एटीपी फॉर्म्स हुए ना, यहाँ पे भी एसिटिल कोए, ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ, NADH2 FADH2 ये दोनों ऑक्सीडाइज हुए, एंड एटीपी मॉलिक्यूल इज नाउ कंप्लीटली फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमारे बॉडी को प्रॉपरली एनर्जी मिलती है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर प्रोड्यूस अलोंग विथ एनर्जी, ये जो एटीपी है इसके साथ में H2O दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 मॉलिक्यूल्स भी क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरी प्रोसेस फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज कैसे होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कैसे होता है, ठीक है। देखो फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में आया डाइजेशन के थ्रू, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ने एंट्री किया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग मैंने आपको बोला था, इन दी प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन इन दी प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। समझ रहे, फूड मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर आया, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ, जिसको हमने एरोबिक रेस्पिरेशन बोला। मीन्स व्हाट, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली एनर्जी हमको नहीं देगा, उससे हमको एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रिएट करना है, ठीक है। फिर ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके 3 स्टेप है, जिसका फर्स्ट स्टेप था देखो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जिसको मैंने आपको बोला था ग्लूकोज मॉलिक्यूल का लाइसिस होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है, राइट। और इस ब्रेकडाउन से क्या हो रहा है, फिर इस ब्रेकडाउन से क्या हो रहा है, पाइरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है, राइट। मतलब ये जो 6 कार्बन का C6H12O6, ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका कन्वर्जन हो रहा है पाइरुविक एसिड में, है ना। जो पाइरुविक एसिड होता है 3 कार्बन का, राइट, जिसको हमने क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस, मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का लाइसिस हुआ, ठीक है। फिर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल को एंजाइम ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां पे ग्लाइकोलाइसिस खत्म हुआ, फिर सेकेंड स्टेप था जिसको हमने बोला TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, जो कहां पे हो रहा था, वो हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें क्या हुआ, ये जो एसिटिल कोए है, ये एसिटिल कोए TCA में एंटर किया, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसने क्या किया, इसने NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, किसमें, TCA में, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप था जिसको मैंने आपको बताया, थर्ड स्टेप क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ठीक है, ETC। उसमें क्या हो रहा था, ये जो NADH2 है और FADH2 है, इसका कंप्लीटली ऑक्सीडाइजेशन हुआ, ठीक है। और NADH2 ने क्या किया, NADH2 ने 3 मॉलिक्यूल्स जो है ATP के फॉर्म किए, और FADH2 ने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए ATP के, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब टोटल 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो 3 स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस, TCA एंड ETC, जिससे 5 मॉलिक्यूल्स ATP के प्रोड्यूस हो रहे, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल्स दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म हो रहे। सो दिस इज टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली चलता है, ठीक है। अभी ये जो ATP मॉलिक्यूल्स हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे, इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एंड
energy is stored in the bonds by which phosphate groups are attached to each other। ठीक है, ये हमारा एक एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है जिसमें एडिनोसिन होता है और फॉस्फेट भी है। These molecules can stored in the cells as per need, ये हमारे बॉडी में स्टोर किया जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ATP is triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside। It contains a nitrogenous compound adenine, इसमें नाइट्रोजनस एडेनिन एक कंपाउंड होता है, पेंटोज शुगर भी है जिसको हम लोग राइबोज बोलते हैं, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। एज पर द नीड energy is derived by breaking the phosphate bomb of ATP, hence ATP is called as energy currency of the cell। ठीक है, मतलब जैसे कि हम जो भी इकोनॉमिक्स हमारा चलता है वो पैसों से चलता है, रुपीज से चलता है, राइट, वैसे ही सेम हमारे बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है, जो एनर्जी करेंसी है वो होता है ATP। मतलब इससे हमारे बॉडी का पूरा एनर्जी का प्रोसेस चलता है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिया है, देखो एटीपी, मैंने अभी आपको बताया एटीपी किससे बनता है। देखो एक एडेनिन मॉलिक्यूल होता है विच इज अ नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड, जो हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था, एडेनिन। ठीक है, इस एडेनिन के साथ में इसमें होता है एक पेंटोज शुगर, राइट, जो कि राइबोज शुगर होता है, देखो, एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट, राइट, 1 2 3। ठीक है, क्या क्या होता है, देखो, एक है एडेनिन मॉलिक्यूल, राइट, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट दैट इज राइबोज शुगर और पेंटोज शुगर, एंड तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप जो कि 3 होते हैं। सो इस तीनों से बनता है एटीपी। 3 मॉलिक्यूल्स है, इसके लिए उसको ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, और ए मींस एडेनिन, टी मींस ट्राई, दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, अभी ये जो एटीपी है ये अगर हमारे बॉडी में है तो इसका मतलब होता है हमारी बॉडी फुल्ली चार्ज है। जैसे कि हम लोग हमारा मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे फूड मॉलिक्यूल से या फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी फॉर्म होकर हमारी बॉडी फुल्ली चार्ज होती है। ठीक है, अभी जब हम कोई वर्किंग करेंगे या फिर कोई भी हमारे बॉडी में अगर एनर्जी प्रोडक्शन या फिर कोई भी प्रोसेस चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म चल रहा है, कुछ भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो इसका एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है ये इससे यूज हो जाता है। ठीक है, और यूज हो जाने से क्या हो रहा है, एडीपी दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, धीरे धीरे एक एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो यूज होता है और हमारे बॉडी जो है वो डिस्चार्ज होती है। ठीक है, जिससे फिर हमारे बॉडी को फिर से सिग्नल्स मिलते हैं और फिर से रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और एनर्जी का एटीपी मॉलिक्यूल्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशंस लाइक फास्टिंग एंड हंगर। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कि फास्टिंग अगर हम करते हैं तो इस केस में कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में कम अमाउंट में आता है। ठीक है, या फिर आता ही नहीं है, तो इस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, देन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इस केस में क्या करते हैं हमारी बॉडी, प्रोटीन्स और लिपिड्स का यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं, सेम वैसा ही टाइप है, एटीपी मॉलिक्यूल्स इससे क्रिएट होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स whereas प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, फिर फैटी एसिड जो है इससे कन्वर्ज होता है, लिपिड का कन्वर्जन फैटी एसिड में होता है और प्रोटीन्स का कन्वर्जन अमीनो एसिड्स में हो जाता है। फिर अगेन अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर कन्वर्ट इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए। हमने देखा था एसिटिल कोए मींस व्हाट, एसिटिल कोएंजाइम ए, एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोए बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, इस फ्लो चार्ट में आपको अच्छे से समझ जाएगा। देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, और उसका ब्रेकडाउन होने के बाद
ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, क्या हुआ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, जिसको C6H12O6 हम ऐसे बोलते हैं, दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ और उसका कन्वर्जन हुआ पायरुविक एसिड में। ठीक है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, इस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हुआ एसिटिल कोए में, राइट। फिर उसके बाद में क्रेब्स साइकिल हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग टीसीए भी बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब्स एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, हंस क्रेब, जिसने इसको इन्वेंट किया था, इसके लिए उसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और क्रेब्स साइकिल से फिर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी दैट इज ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, ये था नॉर्मल प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स वाला। ठीक है, रिपीट बोलता हूं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस हुआ, 6 कार्बन का ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ 3 कार्बन में, दैट इज पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं। फिर उसका कन्वर्जन एसिटिल कोए में हुआ, एसिटिल कोएंजाइम A। फिर उसके बाद में क्रेब्स साइकिल हुआ और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसी को क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। एंड फाइनली ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, 5 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यह हुआ नॉर्मल प्रोसेस। अभी इनकेस हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगर कम है, ठीक है, लेस अमाउंट में है, हंगर है या फिर फास्टिंग की प्रोसेस है, तो उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन का यूज करती है। ठीक है, फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है इसका ब्रेकडाउन होके अमीनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बाद में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये तीनों प्रोसेस से अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ठीक है, फिर ये जो अमीनो एसिड्स है इसका फिर से कन्वर्जन होता है एसिटिल कोए से, और उसके बाद की प्रोसेस जो है वो सेम है। फिर क्रेब्स साइकिल फॉर्म होगा, फिर उसके बाद में ATP मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, ये हुआ प्रोटीन से। और थर्ड जो स्टेप है दैट इज लिपिड्स। ठीक है, ये जो लिपिड्स है ये भी फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड से फिर कन्वर्ट होगा एसिटिल कोए, और एसिटिल कोए से फिर नेक्स्ट प्रोसेस सेम है, क्रेब्स साइकिल में ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में अच्छे से नहीं है या फिर कम है, लेस अमाउंट में है, तो इस केस में प्रोटीन्स और लिपिड से ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एसिटिल कोए से प्रोसेस सेम है। सिर्फ प्रोटीन से अमीनो एसिड्स फॉर्म होंगे, अमीनो एसिड से एसिटिल कोए फॉर्म होगा, और उसके बाद में क्रेब्स साइकिल्स में ATP प्रोड्यूस होंगे। सेम केस है लिपिड्स में, लिपिड से फैटी एसिड्स फॉर्म होंगे, फैटी एसिड से एसिटिल कोए फॉर्म होगा, और एसिटिल कोए से क्रेब्स साइकिल से ATP मॉलिक्यूल्स फिर से जनरेट होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसको हमने एरोबिक रेस्पिरेशन बोला। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, और उसमें भी हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि बैक्टीरिया, प्लांट्स और वायरसेस में होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये वीडियो आपको फिर से बार बार रिपीट करके देखना है, जिससे सारे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में एनारोबिक रेस्पिरेशन, और हमको सेल डिवीजन का पार्ट भी देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।